सर मेरा क्वेश्चन ये था, जो यूपीएससी हिंदी का टेस्ट जो टेस्ट निकल गए हैं सर प्री के, सर उनको कैसे कवर करें? और सर जो ये बैच आ रहा है स्क्रीन फोकस वाला, सर ये कैसे बेनिफिशियल होगा थोड़ा सा? देखिए, पहली बात तो ये टेस्ट का क्या है ना, टेस्ट पहली बात निकलने मत दीजिएगा आपसे, ये बहुत जरूरी। दूसरी बात ये है कि उसको क्या करिए ना, उसको अपने आप को पहले तो ये बात समझाइए। पहले टेस्ट पे बात कर लेता हूँ, फिर बैच के बारे में बताऊंगा। टेस्ट में सीधी बात ये है कि अपने आप को जब आप ये समझाएंगे ना कि अभी मेरा सिलेबस थोड़ा रह गया है, मुझे एक दिन और चाहिए ये पढ़ने के लिए। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का टेस्ट हुआ, अब आपको लगा कि मेरी हिस्ट्री मुझे एक दिन और मिल जाए ना, मैं ये चीज पढ़ लूंगा, तो वो एक दिन का भी होता नहीं, फिर आपको अगले दिन फिर से लगेगा कि एक दिन और। पता है ऐसा होता है अभिषेक, हाँ या नहीं, ऐसा फील आती है हाँ हाँ यार, सर। एक दिन और, इसी वजह से टेस्ट छूटता है। तो होता अच्छा। ये है, टेस्ट आप किस लिए देते हैं उसका पर्पज पहले डिसाइड कीजिए। हम टेस्ट दे रहे हैं सीखने के लिए, ना कि टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए। पहला तो यही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। टेस्ट दे रहे हैं सीखने के लिए, अपनी गलतियां, हम गलतियां जब देखेंगे, हमें पता रहेगी कि यार मैं ये गलतियां कर रहा हूँ, ये चीजें मेरी मुझे सही करनी है। उस चीज को समझने के लिए मैं टेस्ट दे रहा हूँ, अपने आप को आंकने के लिए मैं टेस्ट दे रहा हूँ। पहली बात तो ये। अब आपको ये करना है, सिंपल सी बात है, जो पढ़ रहे हैं जितना पढ़े उतने में टेस्ट दीजिए, और तुरंत उसकी गलतियों को नोट करके उसके नोट्स बनाइए, तुरंत के तुरंत, ठीक है। तो एक दिन दो दिन डिसाइड कर लीजिए कि भाई मुझे 2 दिन में हिस्ट्री पढ़नी है। जैसे अब मान लिया आपके 4 टेस्ट निकल गए, सपोज आपके 4 टेस्ट निकल गए, और अगले हफ्ते एक टेस्ट और होगा, हाँ 5वां। सर। अब आपको ये टारगेट रखना है कि 5वें से पहले 1-2 टेस्ट मैं और दे लूंगा। और जितना पढ़ा हो, तो आपने मान लिया डिसाइड किया कि मैं एक टेस्ट दे रहा हूं मंडे को, एक टेस्ट दूंगा मैं वेडनेसडे को, ठीक है। तो मंडे से पहले जो पढ़ पाइए, जितनी पढ़ पाइए, दिमाग में टारगेट रखिए कि यार, सीधी बात है, खुशी की बात यह है कि मैं जो पढ़ूंगा जब मैं टेस्ट दूंगा, तो मेरे 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन नए तैयार होंगे ही होंगे टेस्ट देने से। तो टेस्ट ये सोच के देना है, तो आपका टेस्ट नहीं छूटेगा, पहली बात। सीखने के लिए देना है। अब ये जैसे प्री टाइम जो बैच है, प्री टाइम बैच, सबसे पहली बात तो ये है, वो कैसे बेनिफिशियल होगा। ज्यादा बेनिफिशियल तब होगा जब आप उसको सुनेंगे, ठीक है। सुनेंगे, ज्यादा बेनिफिशियल तब होगा। और जो बोला जा रहा है कि इसको नोट्स में बनाओ, उसको नोट्स में बनाएंगे। क्यों? दो दो तरीके से चीजें होती हैं, देखिए। इस वाले में हम लोग ने ये इंक्लूड किया है कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी कराई जाएगी। कई बार क्या होता है, जैसे मान लिया आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कोई चीज आप पढ़ रहे हैं, वो पढ़ा आपके अंदर कितना गया, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। कि आपने पढ़ा तो पढ़ा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। अगर मान लीजिए आपने 10 पेज पढ़े हैं और उसी 10 पेज से रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस तुरंत के तुरंत करा दिए जाए, तो वो जो 10 खास बातें हैं जो उस 10 पेज में सबसे महत्वपूर्ण थी, पहली बात तो वो दिमाग में आपके एकदम छप जाएगी, एकदम पेंट की तरह छप जाएगी, आप कभी गलती करेंगे नहीं। पहली बात तो ये सबसे बड़ा फायदा होगा। दूसरी बात ये होगा, सुनने से ना कई बार हमारा रिवीजन बहुत तगड़ा हो जाता है। तो जैसे पीसीएस में और यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो डायरेक्ट बेसिस पे आते हैं, जो डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन, कि जैसे ये वाला आर्टिकल किससे संबंधित है, या अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकारों में कौन सा नहीं है। मान लीजिए यूपीएससी जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछती है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 में वर्णित नहीं है। 1 2 3 4 दे देगी, एक चौथा क्या दे देगी, कुछ ऐसा मौल कर्तव्य छुपा देगी, उसी में धीरे चिपका देगी। ये चीजें सुनने से बार बार, जब आप सुनते हैं ना, तो आपकी रिकॉल हो जाती है, रिकॉलिंग पावर आ जाती है। तो पहली बात ये। दूसरी बात, जो बैचेस हैं वो रिवीजन के लिए बेस्ट हैं। तो जैसे कई लोग, वो उन लोग के लिए और बढ़िया, जैसे आपको लगता है ना कि सर मेरे पास रिवीजन के नोट्स नहीं है ना, तो पूरी एक टीम काम कर रही है आपके रिवीजन के नोट्स बनाने के लिए। जो लोग प्री क्वालिफाइड हैं, प्रॉपर इंटरव्यू दे चुके हैं, वो लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं कि हाँ भाई ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको छांट छांट के ले आओ। तो पहली बात तो ये समझ रहे हैं, इस पे पूरी तरह से काम चल रहा है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, इसको पढ़ लेना है। शॉर्ट नोट्स हेल्प करने के लिए, ना कि उसके बदौलत नहीं करना है, उसको अपने लिए सपोर्ट, एज अ सपोर्ट सिस्टम यूज करना है। फिर जो उसका दूसरा फायदा ये है, जब आप बार बार ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सीधी बात है। तो मान लीजिए आपने वीक में, सपोज आपकी इस वीक हिस्ट्री की क्लास हुई, अब हिस्ट्री का आपने टेस्ट दिया, उसमें यह है कि मेरी भी वीकली मेंटरशिप है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड मेंटरशिप है। जैसे आज मेंस की मेंटरशिप चली है ना, हाँ सर। जो आपके डाउट्स हैं कि अभी मेंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इन चीजों पे बात चलिए। उसमें फिक्स है वीकली एक दिन, उसमें वीकली एक दिन फिक्स है मेंटरशिप। तो अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, अगर आप क्लासेस कर रहे हैं, तब आपके कुछ डाउट्स क्रिएट होंगे। मैंने वही कहा कि नो स्टडी नो कंफ्यूजन। अगर कुछ करके स्टडी आएंगे तो आपके डाउट्स क्रिएट होंगे, तो वो डाउट्स भी आपके दूर हो जाएंगे। तो बार बार कोर्स करेक्शन हो जाएगा। जो आप रास्ते से ऐसे चल रहे हैं और मान लो आपको यहाँ पे नाक पे जाके टकराना है और आप ऐसे चल रहे हैं, तो अगर आप रास्ता भटक रहे हैं तो वो वीक में वापस उसको कोर्स करेक्शन कर लिया जाएगा। तो हमारा टारगेट ये है, उस बैच के माध्यम से पूरा दिमाग में ये चीजें है ना, और इस बेसिस पे काम किया जाएगा, ठीक है।